जय जय। पुत्रवत भाव तो समझ में आ गया, अब मित्रवत भाव के बारे में भी आप कुछ समझाइए। बहुत सुंदर। तो चारों भाव आप सुन के ही मानोगे। तो चलो दूसरो भाव, जो जैसे हमने वात्सल्य को बताया हो, ऐसे ही दूसरो मित्रवत है। तो सखियां वहां पे सखा के रूप में भी हैं। वह सखा को स्वरूप अगर देखो जाए तो मर्म स्पर्शी होवे हृदय को। वह हर बात में आपकी सुविधा को समझते हुए आपको दुख सुख हानि लाभ जो जगत में होवे वाकू सब को समझे, वही सखा कहलावे। तो ऐसे ही सखियन को भाव भी है। वह केवल ठाकुर जी को यही नहीं है कि पूजनीय आराध्य के रूप में निकुंज में मान रही हैं। ये ऐसी भावना नहीं है कि वो इष्ट हैं और हम उनके उपासक ही हैं। वहां पे यह भावना भी है मित्रवत वाली। तो या में एक हित महाप्रभु को 84 को एक पद है, 15वां है शायद, बामे हिज्जी महाराज के में, अपनी बात मोसो कहरी भामिनी, ओंगी मोंगी रहत गर्व की माती, हो तो सो कहत हारी, सुनरी राधिका प्यारी, निष्को रंग क्यों न कहत लजाती, निष्को रंग क्यों न कहत लजाती। तो यहाँ पे हो क्या रहे, या पद को भाव अगर आप समझो कि अपनी बात मोसो कही भामनी। अरे मुझसे तो कहो अपनी बात। वह प्रिया जी से कह रही हैं। हित महाप्रभु हित सजनी स्वरूप में निकुंज में बैठी हुई वही सखी को स्वरूप जो मित्रवत है कि अपनी बात मोसो तो कहो, ओंगी मोंगी रहत गर्भ की माती। ओंगी मोंगी, ओंगी मोंगी को यहाँ पे अर्थ है गुमसुम सी, थोड़ी सी उदास सी, हल्की सी लगी जैसे। तो गुमसुम सी क्यों रह रही हो तुम? और गर्भ के मारे मतलब अपने बड़कपन के कारण तुम वह चीज को छुपा रही हो, क्योंकि तुम अपनो कोई से भी कुछ क्या कहते हैं, जब घनिष्ठता हो जावे तो वह एक कष्ट ना हो। तो ऐसो ही प्रिया जी को भी भाव है सखियन के प्रति कि इन्हें ऐसा नहीं लग जाए कि ऐसो मुझे कोई कष्ट हो रहा है या मैं कोई मन में बात विचार लिए हुए हूं। पर तब भी वह हिस्सजनी व चीज को पकड़ते हुए कहे, ओंगी मोंगी रहत गर्भ की माती। तो गर्भ में आप मुझसे ये चीज नहीं कह रही हो। गर्भ का अर्थ वो नहीं है घमंड में, यहाँ छुपाने वाले भाव में है। हो तो सो यानी कि हो मतलब मैं कह रही हूं, तो सो कहत हारी, मैं तुमसे कह के हार गई हूं। सुनरी राधिका प्यारी, और नाम लेके कह रही हैं, सुनरी राधिका प्यारी। निष्को रंग क्यों ना कहत, निष्को जो रात्रि की लीला है, अगर वामे भी कोई बात है तो वो क्यों नहीं रही हो, क्यों लजाती। लजाती मतलब क्यों इतनी लज्जावान होती जा रही हो कि तुम ओंगी मोंगी गुमसुम सी रह रही हो। कम से कम हमसे भी वह बात आप कह सको हो, वह हमसे अगर आप साझा करोगी तो वह बात को अगर कुछ होगा तो हम भी आपको वह सलाह या वो जो राय के हमें वो दे सके हैं। तो यही बात को लेके यहाँ पे यह भाव आवे कि ये दोनों जैसे मित्रन में बात चल रही हो। तो सखियन को भाव यहाँ से प्रतीत होवे मित्रवत। और यही विषय में और दूसरों भाव अगर हम बतावें तो ये पद जो है मान को, जैसे कि प्रिया जी कभी कभी ठाकुर जी से मान करके, और वह भी एक मान की लीला है, वाका तो वर्णन ही बड़ो दिव्य है। पर यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं जब वो मान हो जावे तो भी समझाने के लिए वहां पे हित सजनी कहमे है उनसे, और वह मान भी जामे।
और मानने के साथ में क्या होवे, मानने के साथ में क्या होवे कि वह अपने प्रीतम से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ती हुई चली जावे, जैसे ही वो सब चीज ध्यान में आवे। तो वह पद इस प्रकार से है, हो जू कुछ कहत निज बात, सुनी मान सखी, सुमुखी बिन काज घन विरह दुख भरिबो। मतलब बिना बात के तुम अपने विरह के दुख को बढ़ा रही हो, और मेरी बात मान लो, या को अर्थ साधारणतः यही है। और फिर आगे, मिलत हरे वंश हित कुंज किसले शयन, और हरवंश जी की ये बात सुनते ही हित कुंज किसले शयन, और शयन के लिए वह तुरंत ही अपने प्रीतम के पास में करत कल केली सुख सिंधु में तरिबो, और अपने कल खेल को चालू करते हुए जो सुख को समुद्र है बा में तैरते हुए जा रहे हैं। तो यह हिज्जी महाराज को क्या कहते हैं, जो सलाह के में राय के में वह मानते हुए, तो ये मित्रवत ये भी चलते रहे, वह प्रिया जी को समझाते हुए भी चल रहे हैं। तो ये मित्रवत की एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और मित्रता के भाव में ही वह कह रहे हैं, क्यों गुमसुम हो, रात्रि की बात क्या हो गई, क्या हमें बताओ। और वह जो तुम मान करके बैठी हो, तो तुम बिगर बात के ऐसे श्याम सुंदर से, ऐसे उनसे, क्योंकि यहाँ पे युगल उपासना है, ऐसा ना है कि जो पक्ष राधे राधे ही बोल रहे हैं, क्योंकि आप ये मानते हुए चलो कि अगर मन में विचार आवे तो ये झुकाव जरूर है यहाँ पे सखियन को, पर उपासना युगल की है। तो ऐसे में युगल की ही बात होवे, यहाँ में ऐसा ना है कि केवल एक पक्ष की बात होगी या एक की आराधना होगी, बासे खेल बिगड़ जावे। एक बहुत बड़े संत हुए हैं, उन्होंने तो पूरा महाराष्ट्र भी लिख दियो जहाँ में प्रिया जी की प्रमुखता है, ऐसे रसिक भी हुए हैं, पर वहां में वो नहीं चीज आ सके है जो रस की बात हम आपको बता रहे हैं युगल उपासना की, कि ऐसा ना है कि ठाकुर जी को हम कोई नीचो दिखाना जा रहे हैं और प्रिया जी को ऊंचो बनाने, उनके बिना तो दोनों की उपासना है, ये ध्यान रखियो कभी भी। तो उनसे मान ना करने की सलाह दे रहे हैं, राय दे रहे हैं हरवंश महाप्रभु। तो यहाँ पे ये मित्रवत भाव उजागर हो रहा है। अन्य अन्य बहुत सारे पद हैं, ये तो हित चतरासी जी को, हिज्जी महाराज को हमने ये पद लियो है हित महाप्रभु को, क्योंकि वह जो मर्यादा स्तंभ उन्होंने स्थापित किए हैं, जो लीला को चिंतन कियो है, अगर वाके बाहर निकलो तो फिर वो मर्यादा को रस ना रह जावे। तो जैसे हमने आपको बताया कि एक ऐसे भी संत हुए हैं पर वो रस और वो आनंद ना आ सके, तो वह रस ठाकुर जी के साथ में ही है, ऐसा मान करी हुई प्रिया जी को समझाने वाले हित महाप्रभु मित्रवत भाव से ये कह रहे हैं। तो यह एक आनंद का विषय है, और आपको यह सुन के बड़ा अच्छा लगा होगा जो मित्रवत भाव है। अब मित्रवत भाव के बाद में कौन सा भाव आप सुनना चाहोगे, ये आप बताओ। हमने 4 भाव शुरू में बताए आपको, जरा सोच के बताओ अगला भाव क्या होना चाहिए।